श्रीमद् भागवत गीता में कहा है ना भगवान ने कि तू मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। परमपिता परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे जो जन्म जन्म के विकर्म हैं वो विनाश होंगे और तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। विकर्म हमारे तब होते हैं जब हम अपने को देह समझते हैं और जब हम अज्ञान काल में होते हैं, जब ज्ञान नहीं होता है तो हम अपने आप को देह समझ के ही कर्म करते हैं, तो इसलिए हमसे जाने अनजाने में विकर्म ही हो जाते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि जब तक विकर्म विनाश नहीं होंगे तुम दुख से मुक्त नहीं होगे। तो इसीलिए भगवान की शरण में जाने से दुख से हम मुक्त होते हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें दुख से मुक्त कर दूंगा। तो इसका साइंस क्या है, दुख से मुक्त हम कैसे होंगे? संसार में मनुष्य जो है वो भोग के तल पे जीता है ना, खाना और भोग करना इसी तल पे जीता है। तो जो हमारे ये जो चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं जो हमारी कुंडलिनी में, तो उसमें नाभि के नीचे वाले 2 चक्र जो है, सबसे नीचे वाला मूलाधार चक्र और नाभि के नीचे वाला जो है वो स्वादिष्ठान चक्र। जब हम नीचे के चक्रों पर जीते हैं, माने कि हम सिर्फ भोग और भोजन पर ही हमारा ध्यान होता है, तो फिर हम भौतिकवादी जीवन जीते हैं। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो और स्वादिष्ठान चक्र, उस लेवल पे जब हम जीते हैं तो हमारे अंदर काम और क्रोध के जो अवगुण हैं वो ये विकार जो हैं ये बढ़ते हैं, काम और क्रोध अधिक बढ़ता है। परमपिता परमात्मा को याद जब हम करते हैं तो हमारे ये काम और क्रोध वाले जो संस्कार है वो धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। तो हमारी आत्मा की जो ऊर्जा है वो नीचे की ओर बह रही होती है। पूरी एनर्जी जो है, हमारी जो आत्मिक ऊर्जा है वो वेस्ट हो जाती है जब हम इस धरातल पर जीते हैं। माने कि भोग और भोजन में ही हमारी रुचि जब ज़्यादा होती है और हम भौतिक जीवन जी रहे होते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी इसी में ही वेस्ट हो जाती है। तो परमात्मा को जब हम याद करेंगे, योग साधना करेंगे, तो फिर हमारी एनर्जी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू होती है और ऊपर की ओर उठना शुरू होती है माने आज्ञा चक्र की ओर हमारी एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। इसे ही कहते हैं कुंडलिनी खुलना। तो ये जो हमारे 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको इन विकारों को जब हम भस्म कर लेते हैं परमात्मा की याद से, तब हमारे अंदर प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता, ये गुण बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो पवित्रता के गुण से हम जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, माने कि जो धारणाएं हैं, ईश्वरीय नियम हैं, वो मर्यादाएं, उनका जब हम पालन करते हैं, तो पवित्रता का जब हम धारण करते हैं तो काम विकार जो है उस पर हम कंट्रोल कर पाते हैं, उसको विनाश कर पाते हैं। और जब हमारे अंदर शक्ति परमात्मा की धारण होती है, जब ब्रह्म ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो उससे हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, 8 शक्तियां जो प्राप्त होती हैं, उससे हम क्रोध को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं। हम जब धारणा युक्त जीवन जीते हैं तो क्रोध हमारा धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार से जब आत्मा में पवित्रता धारण होती है तो कहते हैं ना कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो हमारे अंदर सुख का अनुभव होने लगता है, अतीन्द्रिय सुख का, मतलब इंद्रियों से परे का हम सुख अनुभव करते हैं परमात्मा की प्यार और याद से। तो फिर हमारे अंदर लोभ खत्म होना शुरू हो जाता है और जब हम परमात्मा को याद करते जाते हैं तो काम, क्रोध और लोभ जब खत्म
खत्म होता है तो धीरे धीरे परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता ही जाता है, तब फिर मोह भी खत्म हो जाता है। जो आसक्ति, जो लोगों के प्रति, वस्तु साधन सामग्री के प्रति जो मोह होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि परमात्मा हमारे मन बुद्धि में सर्वोच्च स्थान को पा लेता है। परमात्मा ही हमारे संसार हो जाते हैं जब, तो फिर हमारे संसार में परमात्मा का ही महत्व रह जाता है, और तब हमारे अंदर परमात्मा प्रेम उतरता है। तो परमात्मा तो प्रेम का सागर है ना, तो प्रेम उतरता है तो मोह खत्म होने लगता है। और इस तरीके से फिर जब हमारे अंदर से पवित्रता, शक्ति, सुख और प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है, तो क्रोध है, काम विकार है, लोभ है, वो मोह वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। तब फिर जो हमारे अंदर देह भान होता है ना, अहंकार किस चीज का होता है कि मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रहा हूँ, बहुत सुंदर समझ रहा हूँ, बहुत धनवान समझ रहा हूँ, बहुत भौतिकवादी जीवन जी के अपने आप में अहंकार जो हमारे अंदर बढ़ता जाता है ना, तो वो अहंकार भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि फिर हमारा मन शांत होने लगता है। जब परमात्मा के प्रेम में मन हमारा डूबने लगता है, इसे ही कहते हैं समर्पण भाव। जब भगवान कहते हैं ना तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो इसे ही कहते हैं ना शरणागति होना। तो जब भगवान की शरण में हम जाते हैं तो हमारी बुद्धि परमात्मा से जब जुड़ जाती है, तो उसे ही कहते हैं योग। तो जब परमात्मा को हम याद करते हैं तो फिर हमारे अंदर ये जो 5 विकार हैं ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और ये 5 गुण हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे चक्र जो हैं, कुंडलिनी चक्र जो 5 हैं, वो भी बैलेंस हो जाते हैं। और ये जब विकर्म हमारे विनाश कब होते हैं, जब हमारी बुद्धि परमात्मा से हम जोड़ते हैं, बार बार अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, तो फिर हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति अनुभव होना शुरू होती है, और उसी के आधार पर ये हमारे जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भस्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं, देभान में रहते हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, तो हमारे अंदर एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश बहुत ज्यादा होता है, और यही दुख का और अशांति का कारण होता है। यही हमारे पाप कर्म बनाने का कारण बनते हैं। तो इसलिए परमात्मा को याद करने के लिए हमें आत्मा समझ के ही परमात्मा को याद करना होगा, भगवान को याद करना होगा। इस शरीर से उपराम होके, अहंकार का समर्पण करके ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं ना। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए मन बुद्धि का समर्पण जरूरी है, और उसे ही कहते हैं परमात्मा को याद करना। जब हम कहीं भी बुद्धि हमारी इधर उधर नहीं है, सिर्फ एकाग्र है एक जगह परमात्मा की याद में जब बुद्धि होती है, तब हमारे विकर्म विनाश होना शुरू होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अंदर कोई भी संकल्प नहीं चल रहे होते हैं ना। तो संकल्प जब नहीं चलते हैं तो शांत स्थिर मन जब हो जाता है, तो धीरे धीरे परमात्मा का जो एनर्जी है वो पूरी तरह से हमारे अंदर उतरती है, और इस तरीके से हमारे अंदर के जो विकर्म हैं, वो उसके जो बीज डले हुए हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तभी हमें सुख और शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की शरण में जाने से सुख शांति की अनुभूति होती है। तो ये पुरुषार्थ करना होता है। भगवान की शरण में जाने का अर्थ ही यह है कि हम मन बुद्धि से बिल्कुल ही समर्पित हो जाएं, और योग साधना के द्वारा अपने जन्म जन्म के किए हुए विकर्मों का विनाश करें। तभी हमारी आत्मा पवित्र बनती है, और हम दुख से मुक्त होते हैं। नहीं तो जन्म जन्म हम यही कर्म करते रहते हैं, इन्हीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में आकर हम कर्म करते रहते हैं, और हम कभी भी दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और जब दुख से मुक्त नहीं होते हैं तो फिर मन अशांत रहता है, और कर्म का हिसाब और ही बनता जाता है। इसलिए परमात्मा की शरण में जाना जरूरी होता है। परमात्मा माने ईश्वरीय शक्ति, जब उससे हम मन बुद्धि को जोड़ लेते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे दैवी गुण धारण होना शुरू हो जाते हैं, और हम आत्मा पवित्र पावन बन जाते हैं।
अब जैसे ये चित्र में दिखाया ना, तो इसमें देखो ये 5 चक्र दिखाए हैं। तो इसमें सबसे पहले मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, और अनहत चक्र है, और विशुद्धि चक्र है। ये नीचे से ऊपर की ओर ये चक्र है। तो हम जब परमात्मा को याद करते हैं तब हमारे को ऊपर से एनर्जी प्राप्त होती। परमात्मा तो सर्वोच्च सत्ता है ना, तब हमारे ये धीरे धीरे चक्र जो हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। और जो ये मूलाधार चक्र है, सबसे नीचे वाला चक्र जो है, ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है, जो नाभि के 2 उंगल नीचे है। और मणिपुर चक्र जो है वो अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है, जो नाभि के ऊपर 2 उंगल ऊपर है। और अनहत चक्र जो है वो वायु तत्व से जुड़ा हुआ है, और विशुद्धि चक्र जो है वो आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है ना। तो ये एनर्जी पॉइंट हैं, जो पांचों ये जो हैं एनर्जी पॉइंट हैं। और ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ जो मूलाधार चक्र है, यहाँ पर काम मतलब जो काम विकार है उसकी ऊर्जा होती है, काम विकार की, है ना। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो ये काम विकार धीरे धीरे भस्म होना शुरू हो जाता है, और पवित्रता अंदर धारण हो जाती है। पवित्रता को धारण करके ही काम विकार को हम भस्म कर सकते हैं ना। और इसी तरीके से क्रोध होता है, जब हमारे अंदर शक्ति की कमी होती है तो क्रोध होता है ना। और क्रोध होने से क्या होता है कि पाप कर्म ज़्यादा होते हैं ना। तो इसलिए विकर्म जब ज़्यादा होते हैं तो हमारा सुख शांति खत्म हो जाती है, हमारा मन अशांत हो जाता है। तो हमको जब परमात्मा की याद से शक्ति प्राप्त होती है तो उससे हमारा क्रोध का विकार जो है वो खत्म होना शुरू होता है। और इसी तरीके से ये मणिपुर चक्र है, जो वहाँ पर सुख, जैसे भोजन करते हैं तो कहते हैं ना सुख मिल रहा है भोजन करने से, इसीलिए जब बहुत दुखी लोग होते हैं तो भोजन बहुत करते हैं ना। तो ये लोभ का प्रतीक है, ये मिल जाए वो मिल जाए ना। लोभ बढ़ता है जब ये विकार जो होता है लोभ का, जब ये बहुत बढ़ जाता है तो उस समय हमको परमात्मा को याद करके सुख के गुण को बढ़ाना होता है। तो ये लोभ का उससे विनाश होता है ना। जब हमारे अंदर सुख का गुण धारण हो जाता है तो लोभ का विनाश होता है। इसी तरीके से मोह बहुत होता है, जब हम साधारण जीवन जी रहे होते हैं तो फिर परमात्मा की याद से, उसके प्रेम से हम इस मोह को रूपी जो विकर्म है, विकार है, उसको भस्म करते हैं ना। और इसी तरीके से अहंकार, तो ये जो हमारे एनर्जी है ये धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। हम साधारण जीवन जीते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट जाती है, और यहाँ से फिर पूरी एनर्जी, इसीलिए हमारी हेल्थ हमेशा, जब हम भोग विलास में होंगे, विकारों में होंगे, तो हमारी हेल्थ भी खराब होगी। और जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं, अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर योग तपस्या साधना करते हैं, तो हमारे ये एनर्जी ऊपर को उठना शुरू हो जाती है। और सबसे ऊपर जो है ये माथे की ओर आज्ञा चक्र है, वहाँ पर हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जब अपने को हर समय आत्मा निश्चय करते हैं और अपनी एनर्जी को यहाँ फील करते हैं भ्रुकुटी के मध्य में, तब फिर ये ऊपर की ओर परमात्मा की एनर्जी जो सहस्त्रार चक्र है कपाल की ओर, उधर पे हम परमात्मा की एनर्जी को अनुभव करते हैं, वहाँ से प्रवेश होना शुरू हो जाती है परमात्मा की शक्ति। तो इस तरीके से हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो हमारा धीरे धीरे जो विकर्म है, वो जो विकारों के ये जो बीज डले हुए हैं ना, वो भस्म होना शुरू हो जाते हैं और हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं मुक्ति को पाना। तो ये जो दिखाया ना कि ये आकाश तत्व, ये जो गले की तरफ है ये वाला विशुद्धि चक्र, ये आकाश तत्व से, और ये जो हृदय चक्र है, अनहत चक्र माने तो ये वायु तत्व है ना। तो इस तरीके से ये 5 तत्व से जुड़े हुए हैं। जो कहते हैं ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, तो ये 5 तत्व से जुड़े हुए ये 5 चक्र हैं। लेकिन जो मस्तक के बीच में जो आज्ञा चक्र है, इसे कहेंगे ब्रह्म तत्व, है ना। और ये जो है भगवान ईश्वर की जो एनर्जी, हम परमात्मा की एनर्जी जो अनुभव करते हैं, इसे कहेंगे महातत्व। ठीक है ना, इसे कहते हैं महातत्व।
और ये है ब्रह्म तत्व। इस तरीके से हम परमात्मा से जुड़कर अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। ओम शांति।